हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजरनाथ अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5। देखो 9.5 के बाद जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। 1 से लेकर 12 के लिए आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना बिल्कुल सिंपल। बस ध्यान ये रखना है कि ये कंपेयर करके आपको पी एंड क्यू की हेल्प लेनी है यहाँ पे। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग टू dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर हम इससे इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास p क्या निकल जाता है सर? हमारे पास p निकल जाएगा 2 एंड q क्या निकल जाएगा हमारे पास? साइन एक्स। ठीक है, सारा बेसिक पार्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इस पर अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है इसमें समझने में, तो मैंने इस एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया, आप उसको देख लो, या फिर आप एग्जाम्पल वगैरह समझ लो, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारा डिटेलिंग करी है। हम सबसे पहले निकालेंगे आई एफ। सर आई एफ कैसे निकालते हैं? ई इंट्रोडक्शन इंटीग्रल सॉल्व डॉट डी एक्स। तो देखो आई एफ की वैल्यू कितनी हो गई? ई इंटीग्रेट पी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है, डॉट डी एक्स। ठीक है सर। ई 2 और 1, एक्चुअल में 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। 1 का क्या होता है हमारे पास? डायरेक्टली एक्स हो जाता है। तो आई एफ कितना हो गया? ई की पावर 2x आ गया सिंपली। यहाँ तक समझ में आ गया आई एफ की वैल्यू? क्या आई एफ निकालने के बाद हम क्या करते हैं? सर आई एफ निकालने के बाद हम एक इक्वेशन बनाते हैं वाई इंटू आई एफ वाली करके, फिर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ करते हैं हम, दोनों को मल्टीप्लाई करके डी एक्स प्लस सी लगा देते हैं। तो आप भी लगा दो। इसके लिए ई की पावर 2x इंटीग्रेट क्यू के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन एक्स इंटू, और आई एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? आई एफ की वैल्यू है हमारे पास ई की पावर 2x डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं एज अ आई मान के अलग से सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैंने आई मान लिया है। ठीक है सर, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट साइन एक्स ई की पावर 2x डॉट डी एक्स। अब ये एक u है और ये आपके लिए क्या है? v है। ऐसा ही है। अब u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है सर? u को हम एज इट इज रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर dx। ठीक है सर। साइन एक्स एज इट इज। अब ई की पावर 2x का क्या होगा सर? ई की पावर 2x होगा, लेकिन 2x का क्या हो जाएगा सर? ये तो डिवाइड में आना चाहिए, क्यों डिवाइड में आना चाहिए ये भी समझाता हूँ मैं रफली आपको। हम क्या करते हैं, 2x को मान लो 2 माना, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2 होना चाहिए था, कायदे से होना चाहिए था, होना चाहिए। तो यहाँ पे डी टी बाई 2 यानी 1/2 बाहर आता, आता नहीं आता 1/2? हाँ सर आ जाता। फिर ये जो 1/2 बाहर आता, फिर आप ई टी का ई टी रख देते, वैल्यू रख देते, यानी कि इसका 2 मुझे 1/2 कहाँ लिखना पड़ेगा? बाहर लिखना पड़ेगा। तो जो कॉफिशिएंट है वो मैंने डिवाइड कर देना है। तो मैं ऐसे आगे डिवाइड लगा रहा हूँ, ये आगे वाला डिवाइड है ना, इसका है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ई की पावर टू एक्स का माइनस फिर होल इंटीग्रेशन, फिर साइन एक्स का देखो डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का कितना हो जाएगा सर? कॉस एक्स हो जाएगा सिंपली। और फिर ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और डिवाइड में कितना आ गया? 2 डॉट डी एक्स। बताओ यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर क्लियर है। अब इस वाली स्टेप को आप नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आ जाओ, यहाँ तक एक बार अच्छे से कॉपी कर लेना। ठीक है, आगे देखो आई इक्वल्स टू 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस ये 1/2 बाहर लिख रहा हूँ मैं, कॉस एक्स ई की पावर 2x डॉट डी एक्स। क्या हो गया इसको? हाँ। अब आप देखो यहाँ फिर से इंडिकेशन लग गया, तो यहाँ फिर से मुझे u इंटू वी का यूज लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। ले लो फिर से u इंटू वी, हाफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस हाफ, फिर एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं u इंटू वी के लिए। ये u है, ये v है। तो हम क्या करते हैं सर? u को एज इट इज रखा, v का किया, डॉट डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x डॉट डी एक्स, और ये बाहर dx। ये ब्रैकेट क्लोज। देखो cos x e की पावर 2x डॉट dx, और नीचे क्या आ जाएगा? 2। एक मिनट, ये dx कहाँ से आ गया यहाँ पे? क्या किया मैंने इस वाली इक्वेशन में? e की पावर 2x का e की पावर 2x किया, इसका जो कॉफिशिएंट था वो डिवाइड कर दिया 2, सिंपल। ठीक है,
फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन, फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ई की पावर टू एक्स का ई की पावर टू एक्स अपॉन में कितना आ गया आपके पास टू, और ये डी एक्स लगा हुआ है इस बाहर वाले का, समझ में आई? ये ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इस हाफ से ओपन करके खोल देता हूँ पूरे को, देखो कैसे खोलेंगे। हाफ साइन एस ई की पावर टू एक्स, माइनस हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन बाय फोर कॉस एक्स ई की पावर टू एक्स, ठीक है। फिर इस माइनस हाफ को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, और देखो ये वाला माइनस मिलके तो प्लस हो जाना है, और फिर ये वाला माइनस उठ के यहाँ आएगा, तो फिर माइनस का वन बाय और ये वाला टू और ये वाला टू मल्टीप्लाई होके फोर हो जाना है। चाहे समझ में? हाँ सर। इंटीग्रेट क्या बचा अंदर, साइन एक्स डॉट ई की पावर टू एक्स डॉट डी एक्स। अब आप इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू किससे मिलेगी, आई से मिल रही होगी। आई एक्चुअल में क्या था, साइन एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स इंटीग्रेट डी एक्स ही तो था। हाँ सर ये था, प्लस में एक सी चल रहा है वो हम भूल रहे हैं, है ना, तो वो मैं लगा देता हूँ साथ में। अच्छा वो हम या तो लास्ट में पुट करेंगे ना, तभी मान लेंगे उस वैल्यू का ना, सी रहने दो। ठीक है, तो ये वैल्यू आई हो जाएगी आपके पास, तो देखो आई इक्वल्स टू हाफ साइन एस ई की पावर टू एक्स कॉस एक्स ई की पावर टू एक्स माइनस वन बाय फोर, और ये आई हो गया यहाँ तक। ठीक है, इस आई को उठा के इधर ले आता है, आई प्लस वन बाय फोर आई इक्वल्स टू, ये वैल्यू जो दिख रही है क्या बची है, हाफ साइन एक्स ई की पावर टू एक्स, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस वन बाय फोर कॉस एक्स ई की पावर टू एक्स। ठीक है, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं बिल्कुल, फोर आई और वन आई कितना हो गया, फाइव आई हो गया, तो पीछे लिख दूँ नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। यहाँ तो एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना आराम से, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। फोर आई वन आई कितना हो गया, फाइव आई अपॉन फोर हो गया, ये क्या हो गया, ये वैल्यू देखो, फाइव आई अपॉन फोर हुआ ये वैल्यू, इक्वल्स टू क्या है, हाफ साइन एक्स ई की पावर टू एक्स माइनस वन बाय फोर कॉस एक्स ई की पावर टू एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर क्लियर है यहाँ तक वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में आपकी जो वैल्यू है ना वो क्या है, आपको एक्चुअल में वैल्यू इस पूरे में पुट करनी थी, है ना, y इंटू ई एक्स इंटीग्रेट ये आई वाली वैल्यू है ना, तो आई वाली वैल्यू क्या बची देखो आपके पास, इन दोनों में से मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यहाँ से अगर आई की वैल्यू देखोगे तो कितनी बचेगी आपके पास, सर इन दोनों में से अगर मैं वन बाय टू कॉमन लेता हूँ, फाइव आई अपॉन फोर इक्वल्स टू वन बाय टू कॉमन लेता हूँ, और ई की पावर टू एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो क्या बचेगा, ई की पावर टू एक्स बाहर निकाल दिया, वन बाय टू निकाल दिया, तो यहाँ पे तो ओनली साइन एक्स बचा, यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन टू बचा। ठीक है, हाँ सर ये समझ में आ गया। अब आप क्या करो, इस ये जो वन बाय टू आपने बाहर निकाला कॉमन, इस टू से ही फोर कट गया टू टाइम, और ये टूट के इधर जाएगा, फाइव नीचे जाएगा, तो एक्चुअल में आई कितना हो जाएगा, वन बाय फाइव। ठीक है, और ये हुआ ई की पावर टू एक्स। ठीक है, और ये जो टू है दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो टू साइन एक्स हो जाएगा ये वैल्यू, और टू जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस टू से ये टू कट जाएगा, तो माइनस का ओनली कॉस एक्स बचेगा, ये आपके एक्चुअल में आई की वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं पुट कर रहा हूँ पीछे वाले स्टेप में ना, पुट इन इक्वेशन अबोव। अबोव इक्वेशन कौन सी थी आपकी, y इंटू, हमने वैल्यू निकाला था y इंटू आई एफ का, आई एफ कितना था हमारा, एक मिनट, y इंटू ई की पावर टू एक्स इंटीग्रेट क्या था वैल्यू, साइन एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी। इसके अंदर आपको इस वैल्यू है ना, वैल्यू ये आई है, इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है सिंपली, है ना। तो देखो क्या आया आपके पास वैल्यू, इक्वल्स टू, इसकी जगह आ गया आपके पास वन बाय फाइव ई की पावर टू एक्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको ई एक्स को नीचे भेज दो दोनों के, y इक्वल्स टू, ये इसके नीचे जाएगा, तो ई की पावर टू एक्स अपॉन फाइव ई की पावर टू एक्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी अपॉन ई की पावर टू एक्स। ठीक है भाई, आगे देखो इससे वैल्यू कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, सर यहाँ बचेगा टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन फाइव प्लस, ये वैल्यू जैसे ही उठ के ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी आपके पास, ई की पावर, ये सी तो है यहाँ पर एज इट इज ही है, ये वाला सी क्या है आपके पास, एज इट इज ही है, एक मिनट, हाँ,
ये क्या है आपके पास, ये तो वैल्यू, ये तो हो गया c, और ये e की पावर -2x हुआ। बताओ समझ में आया क्या? अब आप देख लो इस वैल्यू को। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये दोनों तो कट गए आपस में, ये अपॉन में 5 बच गया है। आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेके 5 सी भी कर सकते हो इसको। बाकी ये क्लियर है, तो ये आपकी एक्चुअल में रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया है। हुआ नहीं हुआ? क्लियर है? ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1।